वो जो कहा हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा बदर के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरत बुलाई कि दो रास्ते हैं, एक काफ़िला आ रहा है शाम से और एक 1000 का लश्कर आ रहा है मक्के से। अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी है कि जिधर भी हम हाथ डालेंगे हमें फ़तह होगी। तो बताओ किधर जाना है। अब जो काफ़िला था उसके साथ तीर अंदाज भी कम थे और माल गनीमत भी बहुत मिलने वाला था। तो अक्सर सहाबा का ख्याल ये था कि आसान काम ही की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, खाम खा मौत को दावत नहीं देनी चाहिए। अक्लमंदी की बात थी ये भी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और भरपूर मुकाबला हो, फतह तो होनी है। अब इस्लाम के लिए ये एक संगे मील साबित होगा, माइलस्टोन साबित होगा हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए। तो आपने मशवरा किया तो उस पर हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुजूर हमें असहाब मूसा पर क़यास न कीजिए, जिन्होंने हज़रत मूसा को टका सा जवाब दे दिया था कि आप जाएं और आपका रब जाए और आप जाके जंग करे असिया बैठे। क्या किया, बल्कि हम आपके साथी हैं, आप हुक्म दीजिए, जैसे आपका जी चाहता है हमें हुक्म दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो एक तो ये अंदाज है कि सहाबा किराम को, लेकिन ज़्यादा गौर करने से मालूम होता है, कुरान मजीद की इस आयत को पढ़ के तो अंदाज़ा होता है कि सहाबा किराम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो वो कोई प्रिविलेज नहीं था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि अल्लाह के रसूल हैं, लिहाजा लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा की मोहब्बत खुद अर्न की थी। और इसका नतीजा मैं क्या निकालता हूं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये प्रिविलेज हासिल नहीं था, तो फिर बड़े से बड़ा अमीर जो उनके बाद पैदा होगा उसको भी ये प्रिविलेज हासिल नहीं होगा कि लोग जाएं, क्योंकि ये जान करके क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। यानी अल्लाह का हुक्म वो वन साइड ऑफ मोटिवेशन है कि जो अल्लाह के हुक्म बार बार सहाबा किराम को आए कि रसूल का ऐसे अदब करो, इंशाअल्लाह आज ही शायद हम उन आयात तक पहुंच जाएं, अल्लाह ने चाहा तो। जो हुजूर की इताअत का जहां पर हुक्म दिया गया है, क्या जोर है उन आयात में, वो अपनी जगह पर जोर है। लेकिन दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये बात कही जा रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाकायदा सहाबा का वो कोऑपरेशन और सहाबा की मोहब्बत और उल्फत अर्न की थी खुद। पढ़िएगा आयत आया मुबारक को, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फबिरहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है वाहिद के सीगे में, बस अल्लाह की रहमत का नतीजा है कि आप इनके लिए बड़े लीनियंट वाक़े हुए हैं, बड़े नरम दिल वाक़े हुए हैं। लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और अगर आप तुंद खू होते और सख्त दिल होते, रूड होते और सख्त दिल होते, लनफद्दू मिन हौलिक, तो बावजूद इसके कि आप अल्लाह के रसूल हैं, ये सब लोग आपके गिर्द से भाग जाते। लिहाजा अब प्रैक्टिकल गाइडेंस आ रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, फ़ाफ़ु अन्हुम, बस आप दरगुजर कीजिए, वस्तगफिर लहुम, और अल्लाह से भी इनके लिए मग़फ़िरत मांगिए, वशाविरहुम फिल अम्र, और इनसे अमर में मशवरा कीजिए। यह कुरान मजीद और दीन की बड़ी अजीब बात जो है मैंने नोट की है। हमारे आम जो चीज़ें अखलाक की सिखाई जाती हैं और जो आम दुनिया के माने हुए उसूल हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें इस्लाम उनके बिल्कुल बरक्स बात कहता है। आम जो प्रोटोकॉल हैं दुनिया में, छोटे और बड़े के दरमियान जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें एक बात जो है मारूफ है, जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है वो कमांडर को आके सल्यूट करता है। इसी तरह बचपन से हम पढ़ते चले जाए, सुबह सोकर उठो, अम्मी अब्बू को सलाम करो, तो अम्मी अब्बू को मौत पड़ती है सलाम करते हुए, वो क्यों ना सलाम करें। जबकि दीन की बात जो है वो मुझे यही समझ में आई है कि बड़ा छोटे को सलाम करें। देख लीजिए हदीस को कि जो सवारी पर है वो पैदल चलने वाले को सलाम करे, जो चल रहा सवारी पर है वो खड़े को सलाम करे, और जो चल रहा है वो खड़े को सलाम करे, खड़ा हुआ बैठे को सलाम करे, जो बाहर से आए वो सलाम करे। और फिर आपने फरमाया कि जो सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से पाक है। तो बड़े की बड़ाई इसमें है, जैसा कि सूरह बकरा की उन आयात में मैंने नोट करवाया था कि जहां मर्द को फौकियत दी है कुरान मजीद ने, हमारे दीन ने, कि वो घर का सरबराह है, वहां हमारा दीन ये एक्सपेक्ट करता है कि वो बड़ा बन के दिखाए। ऐसा ना हो कि हो बड़ा लेकिन हरकतें इंतहाई कमीनी करे, वो जैसे कि की जाती हैं आमतौर पर, वो सारी कंडेमनेशन जो हम पढ़ के आए हैं सूरह बकरा के अंदर। तो उसी के साथ आप जोड़िएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि वो तो एब्सोल्यूट सेंस में बड़े हैं, नहीं हम में तो कोई अगर आज अमीर बन गया, कोई मामूर बन गया, कोई बाप बन गया, कल को वो वही जो है वो आज बेटा है तो कल वही बाप बनेगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्सक्लूसिव एक मकाम है, एक एक्सक्लूसिव हैसियत है आपकी कि कोई उस मकाम पर जाने वाला नहीं है। लेकिन आपको भी हुक्म जो दिया जा रहा है वो क्या है। ये आमतौर पर होता क्या है कि गलती हो तो छोटा बड़े से माफ़ी मांगे इन राइटिंग, जो है वो माफ़ी मांगेगा तब साहब बहादुर जो है वो माफ़ करेंगे।
यही है ना दुनिया का